10 साल 12 साल पहले भिवाड़ी में अपार्टमेंट्स बिकते थे ये बोल के कि गुड़गांव तो बहुत महंगा हो गया जी। मुझे लगता है 12 साल में 15 साल में 5 लाख रुपए का भी प्रीमियम नहीं है। आपने क्या बचाया? इससे अच्छा किराए पे रह लेते हैं यहाँ पे। आप में से किसी ने जाके PW डिपार्टमेंट में पता किया कि वो एग्जिट बनना कि नहीं बनना? ये इन्फॉर्मेशन 2 ही लोगों के पास है, जो वहाँ पे बेच रहे हैं और जो वहाँ पे बना रहे हैं। बंजर ज़मीन बेच के 1 करोड़ रुपए की आपको सिर्फ चपत लगाई जा रही है। 10 साल में तथास्तु 10 करोड़ का हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? हर इन्फ्लुएंस वहाँ पे पहुँचा पड़ा है। आजो जी 1 करोड़ रुपए का फार्म हाउस मिल रहा है यहाँ पे। 50 साल पहले जब सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, जब सिर्फ और सिर्फ अखबारों का दौर होता था, तो दिल्ली के लोगों ने छतरपुर जैसी जगह पे, मंडी जैसी जगह पे, डेरा मंडी जैसी जगह पे फार्म हाउसेस खरीदने शुरू किए, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी शुरू की, क्योंकि वो एक दिल्ली का पार्ट था। उसके बाद 3 डिकेड्स पहले लोगों ने छावला जैसी जगह पे, नजफगढ़ जैसी जगह पे या फिर ब्रिजवासन जैसी जगह पे एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउसेस खरीदने शुरू किए, क्योंकि वो भी एक दिल्ली की पेरीफेरी के अंदर था, द्वारका के काफ़ी ज़्यादा करीब था। फिर दौर आया गुड़गांव का। लोगों ने गुड़गांव में एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी शुरू कर दी, वहाँ पे फार्म हाउसेस खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप था। पहले ज़माने में जब छतरपुर में लैंड बिका करती थी या फार्म हाउसेस बिका करते थे उस एरिया में, लोगों को पता था ये दिल्ली के अंदर है और कभी ना कभी इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे। और सेम चीज़ हुई ब्रिजवासन और आपके छावला जैसे एरियाज़ में कि लोगों को पता था वो भी द्वारका के पास है, एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएट हुए और ऐसे हुए भी सही। उसके बाद दौर आया गुड़गांव का, जब DLF ने वहाँ पे कुछ बनाना शुरू किया। DLF सबसे पहली कंपनी, GE और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज गुड़गांव में सेटअप करवाई DLF ने। उसके बाद लोगों को समझ आया हाँ यार यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पे भी लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। वहाँ पे भी लोगों ने अपने पैसे में 4 चांद लगाए और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कमाई। और सेम हुआ फिर खरखोदा में कि वहाँ पे मारुति का प्लांट आ रहा है, लोगों ने 1 करोड़ रुपए पर एकड़ में लैंड बाय की और आज की डेट में 7-8 करोड़ रुपए एकड़ हो चुकी है वो लैंड, क्योंकि वहाँ पे एंसिलरी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, प्लांट शुरू हो चुका है धीरे धीरे, लाइन ऑफ असेंबली मारुति की भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो प्राइसेस और अप्रिशिएट करेंगे। सेम हुआ सोनीपत में, पानीपत में, क्योंकि वो नेशनल हाईवे के हिस्से थे और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला पूरी हरियाणा की बेल्ट में चंडीगढ़ तक। बट आज एक बहुत बड़ा नरेटिव सेट किया जा रहा है नौगांव, और बोला जा रहा है कि नौगांव वही हिस्ट्री को रिपीट करेगा जो गुड़गांव ने रिपीट किया। सो आपको सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नौगांव को एक ऐसी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है कि जिस तरीके से 3 डिकेड्स पहले गुड़गांव में जिसने लैंड खरीदी उसके पैसे कम से कम नहीं तो 200 या 300 गुना हो गए, नौगांव में भी होगा ऐसा। बट क्या ये सच है? इसमें कितनी रियलिटी है? नौगांव में ऐसा क्या है? लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि नौगांव में क्या ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पे आज 1 करोड़ के फार्म हाउसेस मिल रहे हैं 1250 स्क्वायर यार्ड के, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, एग्ज़िट अच्छी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास है और बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं। तो आज हम इस मिथ को बस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली नौगांव अच्छा है लेने के लिए, क्या आपके पैसे बढ़ेंगे या फिर ये एक स्कैम है, ये एक सिर्फ बबल है जो सोशल नेटवर्क के ज़रिए बनाया जा रहा है और आपके पैसे कहीं ना कहीं फंसने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आज अच्छे से जानेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो एग्रीकल्चर लैंड लेना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। जिसने आज तक एग्रीकल्चर लैंड या फिर नॉर्मल लैंड या फिर वेयर हाउस की लैंड या फिर इंडस्ट्रियल लैंड, कोई भी ज़मीन खरीदी हो, कभी किसी ने मात नहीं खाई। बट क्या ये चीज़ नौगांव में भी पॉसिबल है? वैसे तो दारुएड़ा में भी प्लॉट्स बिके, भिवाड़ी में भी प्लॉट्स बिके, कोटपुतली तक जाके प्लॉट्स बिके। कितना इंक्रीमेंट आया इसमें? प्लॉट्स बिके भिवाड़ी में, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया गुड़गांव तो महंगा हो गया, महंगा हो गया। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 10 साल 12 साल पहले भिवाड़ी में अपार्टमेंट्स बिकते थे ये बोल के कि गुड़गांव तो बहुत महंगा हो गया जी, मिडिल क्लास के बजट के परे हो गया, तो चलो भिवाड़ी में
धारूहेड़ा में प्लॉट्स खरीद लो, क्योंकि नेशनल हाईवे 8 की कनेक्टिविटी थी जो अब नेशनल हाईवे 48 है, और आपको आधा पौना घंटा लगेगा जी साइबर सिटी पहुंचने में, या फिर आप अगर गुड़गांव में काम करते हो तो पहुंचने में। 50 लाख रुपए का आपको 2 बेडरूम मिल रहा है, या 30 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का। आज उसमें क्या प्रीमियम है आप जाके देखिए। मुझे लगता है 12 साल में 15 साल में 5 लाख रुपए का भी प्रीमियम नहीं है। आपने क्या बचाया? इससे अच्छा किराए पे रह लेते हैं यहाँ पे वो लोग, वहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो क्या नौगांव में क्या हो रहा है, नौगांव में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है जिसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट आपको विश्वास जताने के लिए ये बताया जा रहा है कि जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एक एग्जिट बन रहा है जो नौगांव तक जाएगा। अगर एग्जिट बन भी गया तो नौगांव वहाँ से पास नहीं है कि एग्जिट लेते ही आप नौगांव में एंटर कर जाओगे, वो भी दूर है। बट वहाँ पे एग्जिट बनना ही नहीं है, जो आपको इतना विश्वास जताया जा रहा है। आप में से किसी ने जाके PW डिपार्टमेंट में पता किया कि वो एग्जिट बनना कि नहीं बनना? किसी ने भी जाके सरकारी विभाग में जाके आपने ये जाके इन्फॉर्मेशन ली कि वो बनना है कि नहीं बनना? ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन 2 ही लोगों के पास है, जो वहाँ पे बेच रहे हैं और जो वहाँ पे बना रहे हैं। बस वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिट बन जाएगी जी, और एग्जिट बनते ही और एग्जिट बनते ही आप 10 15 20 मिनट में नौगांव एंटर कर जाओगे। तो देखो जी कितनी अच्छी लोकेशन है। गुड़गांव से कितनी देर लगेगी? गुड़गांव से तो 1-1.5 घंटे में आपको 1 करोड़ रुपए में इतना बढ़िया फार्म हाउस मिल जाएगा। तो पता कर लो पहले, कुछ नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ चपत लगाई जा रही है। एक बंजर ज़मीन बेच के 1 करोड़ रुपए की आपको सिर्फ चपत लगाई जा रही है। 1 करोड़ रुपए आपके 5 साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए भी नहीं होंगे, ये पक्की बात है, लिखवा लो मेरे से। दूसरी चीज़ आपको पता है, नौगांव एक NCZ जोन के अंदर आता है। NCZ जोन क्या होता है? NCZ जोन होता है नेचुरल कंजर्वेशन जोन। ये जोन किस लिए बनाया जाता है? इस जोन का एम क्या होता है? इस जोन का एम होता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को प्रिजर्व करना, जैसे कि अरावलीज हो गई, जैसे का फॉरेस्ट हो गया। अब जब इसका एम ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स को प्रिजर्व करना है, तो यहाँ पे भला कंस्ट्रक्शन हो कैसे जाएगी? फिर भी एज पर द गवर्नमेंट NCZ में आप 0.5% की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब आप एक बात बताओ, नौगांव इतना बड़ा है, उसका 0.5% जिसमें कंस्ट्रक्शन हो सकती है, क्या आप वहाँ पे फार्म हाउस खरीद रहे हो? क्या आप वहाँ पे लैंड खरीद रहे हो? आपको किसी ने बताया कि, या आपने किसी से पूछा? नहीं पूछा ना, क्योंकि आपको सिर्फ सुंदर सुंदर सपने दिखाए जा रहे हैं कि आज 1250 गज का आप एक प्लॉट खरीद लो, जिसको फार्म हाउस बोलते हैं, गेट बना के, पाइपलाइन डाल के, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा के आपको दे दिया और बोल दिया जी लो जी अब ये 10 साल में तथास्तु 10 करोड़ का हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ना वहाँ पे कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे कोई अर्बन पैरामीटर है, ना वहाँ पे कोई स्कूल है, ना वहाँ पे कोई अस्पताल है। कौन जाएगा वहाँ पे? वीकेंड जोन इतनी दूर बनाने जाओगे आप लोग जस्ट बिकॉज कि आपका वहाँ फार्म हाउस पड़ा है? मिले चाहे मिले कुछ ना, वहाँ पे खाने को मिले नहीं, आपको वहाँ पे कोई स्कूल मिले ना, कोई हॉस्पिटल मिले ना, कोई आपको अर्बनाइज्ड मार्केट मिले ना, कोई आपको कमर्शियल मिले ना। इससे अच्छा तो जिम कॉर्बेट में कमरा बुक करा के हर 3 महीने में बंदा चला जाए, तब भी पैसे सेव कर लेगा। 1 करोड़ रुपए वहाँ लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तीसरी सबसे बड़ी मिथ जी, सेंट्रल पार्क ने वहाँ पे लैंड ले ली। सेंट्रल पार्क ने वहाँ पे लैंड ले ली कम से कम 500-700 एकड़। आपने पूछा जाके सेंट्रल पार्क से कि उनका प्लान है वहाँ पे फार्म हाउसेस कट करने का? लाना होता तो शायद ले ही आते, क्योंकि आज नौगांव का इतना बोलबाला चल रहा है, जहाँ पे दूसरे डेवलपर्स आपको 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट बेच रहे हैं। सेंट्रल पार्क आता 25,000 रुपये का प्राइस करता और बहुत लोग ले लेते, क्योंकि उसके पास एविडेंट प्लान्स होते हैं, उसके पास एविडेंट चीज़ें होती कि हाँ सरकार ये कहती है और इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं ये लेके आ रहा हूँ। बट ऐसा कोई प्लान नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे सेंट्रल पार्क ने लैंड ले ली वो उसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, और किसने आपको बोल दिया कि उसने फार्म हाउसेज ही लाने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका कोई प्लान ही नहीं है। उन्होंने धारूहेड़ा में भी लैंड खरीदी हुई है, उन्होंने तो भिवाड़ी में भी लैंड खरीदी हुई है, तो हर जगह वो क्या फार्म हाउसेज लेके आएंगे और हर जगह डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। एक बिजनेसमैन अपना लैंड हर जगह खरीदता है और उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। क्या पता किस चीज़ के लिए लैंड खरीदी है, ना ये मुझे पता ना ये आपको पता, बट आपको ये बताया जा रहा है जी यहाँ पे फार्म हाउसेज ही आने हैं, और यहाँ पे फार्म हाउस आएंगे 4-5 करोड़ में। आज 1 करोड़ का फार्म हाउस ले लो, वरना आपके तो सब खत्म है, आप सब खो दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मिस इन्फॉर्म्ड डिसीजन मत लेना ऐसे फार्म हाउस खरीद के। हर इन्फ्लुएंस वहाँ पे पहुँचा पड़ा है। आज जी 1 करोड़ रुपए का फार्म हाउस मिल रहा है यहाँ पे, हर यूट्यूबर वहाँ पहुँचा। कुछ यूट्यूबर ने तो गुड़गांव मार्केट से पैसे कमा के वहाँ पे लैंड लेके वो बिल्डर ही बन गए वहाँ पे, क्योंकि गुड़गांव के सारे क्लाइंट्स को वो वहाँ पे सपना दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इतना बच जाएगा, इतने पैसे बन जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला। एक स्पेक्युलेटिव बाइंग चल रही है वहाँ पे, आपको सिर्फ चिपकाया जा रहा है और उसके बाद वो हाथ जोड़ देंगे, जी हमने तो दे दिया, अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे बोला जा रहा है कि रीका ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स काटने अभी वहाँ पे। अरे एनसीजेड में कैसे काट देगी रीका प्लॉट? वहाँ पे जो बोर्ड भी आपको दिखाए जा रहे हैं वो भी आई थिंक फेक लगे हुए हैं। जाके आप डिपार्टमेंट से पूछिए कि यहाँ पे क्या सच में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आने हैं कि नहीं आने। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आने, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा, बट आज कोई क्लैरिटी नहीं है। थोड़ी सी क्लैरिटी आने दो। 8,000 रुपये का प्रोडक्ट आप 12,000 रुपये में ख़रीद लेना, कम से कम रिस्क फ्री खरीदना। कम से कम दिमाग में तो ये रहे कि हाँ ये चीज़ें आ चुकी हैं, ये एविडेंसेस हैं और ये इसका एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके चलते मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी मल्टीपल टाइम्स। बट जहां आज एक इतना बड़ा ग्रे एरिया है, इतना बड़ा ग्रे होल है, आपको पता ही नहीं वहां पे आना क्या है, सिर्फ आप बातों पे जा रहे हो। क्योंकि पहले तो देखो होता नहीं था ये, आज इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ लोग मिस इन्फॉर्म डिसीज़न लेने पे मजबूर हो जाते हैं और अपना पैसा ख़राब कर देते हैं। इससे अच्छा तो हरियाणा के किसी हिसार के आसपास, भिवानी के आसपास ज़मीन ले लो, वो 2 पैसे ज़्यादा दे जाएगी आपको। कहीं भी हरियाणा में ज़मीन ले लो, वो 2 पैसे ज़्यादा दे जाएगी। उपजाऊ ज़मीन तो है, किराए पे भी चढ़ जाएगी, ठेके पे भी चढ़ जाएगी और 2 पैसे आपको कमा के भी दे जाएगी। कहाँ राजस्थान में बंजर ज़मीन 1 करोड़ रुपए में ले रहे हो आप? बिल्कुल अपने पैसे ख़राब मत कीजिए। सो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, समझ आने के बाद पसंद आई होगी। और जो लोग सोच रहे हैं नौगांव में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई होगी कि क्या क्या पूछना है, किस तरीके से तफ्तीश करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में जाके आपको पता करना है कि जो मेरा कंसल्टेंट या जो डेवलपर बोल रहा है उसमें सच्चाई है भी या नहीं है। सब ऐसे ही बातें हो रही हैं। सो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और भी लोगों के पास पहुंच जाए, और भी भाइयों के पास पहुंच जाए, वरना मासेस इन्वेस्ट करके ख़राब हो जाएंगे, पैसा उनको बचना नहीं है और अपनी जान को रोएंगे कि कहाँ पे पैसा डाल दिया मैंने। और चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।